प्रिय विद्यार्थी मित्रों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इससे पहले हम लोगों के वीडियो में हम लोगों ने वाणिज्यिक पत्र का महत्व, पत्र व्यवहार के बारे में, पत्र व्यवहार के लक्षण, बहुत सारे टॉपिक का चर्चा कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हम एक अपने पत्र व्यवहार को किस तरह से प्रभावशाली बना सकते हैं, उसके लक्षण पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे इस वीडियो में, ध्यान से देखिए और समझिए। टॉपिक है प्रभावशाली वाणिज्यिक पत्र व्यवहार के लक्षण। यदि पत्र लिखते समय वाणिज्यिक पत्र व्यवहार के लाक्षणिकताओं को ध्यान में रखा जाए तो प्रभावशाली वाणिज्यिक पत्र व्यवहार बन सकता है। जब हम पत्र व्यवहार करते हैं, जब हम पत्र लिखते हैं, यदि पत्र को लिखते समय अगर हम वाणिज्यिक पत्र व्यवहार के लक्षणों को ध्यान में रखकर पत्र लिखेंगे तो वो पत्र हमारा प्रभावशाली वाणिज्यिक पत्र व्यवहार बन सकता है और हमें बिजनेस में सफलता मिल सकती है, व्यवसाय में प्रगति हो सकती है। प्रभावशाली वाणिज्यिक पत्र व्यवहार की लेखन शैली सरल होनी चाहिए। प्रभावशाली वाणिज्यिक पत्र व्यवहार लिखने की जो शैली है वो बहुत ही सरल, शुद्ध, वैसा बोल सकते हैं। आगे और पढ़ते हैं। पत्र व्यवहार की लिखावट, पत्र व्यवहार जब लिखा जाएगा उसकी लिखावट संक्षिप्त, स्पष्ट व ग्राहक लक्ष्य अभिगम वाली होनी चाहिए। प्रभावशाली पत्र व्यवहार या पत्र व्यवहार की जो लिखावट है वो छोटा, देखिए आप ज़्यादा बड़ा पत्र अगर लिख देते हैं तो उसे पढ़ने में अरुचि होती है। मतलब बहुत लोग, अभी एक हमारे सामने कोई बड़ा लेख हो, कोई बड़ा सूचना हो तो हम उसे पढ़ने में क्या करते हैं, अरुचि होती है। मतलब बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़ दिया, आधा पढ़ते हैं। यदि वही चीज़ छोटा हो तो लोग अच्छे से पढ़ते हैं। यानी पत्र व्यवहार की जो लिखावट है संक्षिप्त, स्पष्ट व ग्राहक लक्ष्य अभिगम होनी चाहिए। ग्राहक लक्ष्य अभिगम का मतलब ये हुआ बच्चों कि वो ग्राहक के पक्ष में होना चाहिए, ग्राहक के हितों को ध्यान में रखकर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे यदि मैं ये लिखता हूँ कि श्रीमान, मैं आपके विस्तार में अपने फायदे के लिए व्यवसाय चालू कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, हमारा मतलब ग्राहक लक्ष्य अभिगम नहीं हुआ। अगर मैं उस तरीके से पत्र को लिखता हूँ कि श्रीमान, मैं आपको सरल एवं सुविधा मिले, इस उद्देश्य से आपके हितों को ध्यान में रखकर मैं आपके विस्तार में अपने व्यवसाय को चालू कर रहा हूँ, जिसे आपको सामान लेने में क्या हो, सरलता रहे, परेशानी न हो। मतलब ग्राहक लक्ष्य अभिगम होनी चाहिए। पत्र में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण पद्धति अनुसार जो भी विषय होगा, बातचीत स्वरूप, विवेकपूर्ण भाषा का उपयोग करके, योग्य शब्दकोश का उपयोग करके। योग्य शब्दकोश का मतलब ये हुआ कि आप कौन से शब्द रखेंगे, कौन से शब्द पहले आएंगे, कौन से शब्द बाद में आएंगे। योग्य शब्दकोश का उपयोग करके लिखा जाना चाहिए, जिससे पत्र क्या हो, प्रभावशाली बन सके। प्रभावशाली वाणिज्यिक पत्र व्यवहार के मुख्य लक्षण वो निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है, पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं क्या क्या लक्षण हैं। स्पष्टता, संक्षिप्तता, स्पष्टता यानी क्लैरिटी, कंसिस्टेंस, संपूर्णता, कंप्लीटनेस, वास्तविकता, कंसर्टनेस, वाचक लक्ष्य अभिगम, कंसिडरेशन, सत्यता, विवेकपूर्णता। उपयुक्त समग्र लक्षणों को, ऊपर बताए गए सभी 7 लक्षणों को हम उदाहरण सहित संक्षिप्त में समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक। तो सबसे पहले है स्पष्टता, क्लैरिटी। क्या होती है स्पष्टता? बहुत ही ध्यान से समझिएगा विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि यदि आप यहाँ पर समझ गए तो आप समझिए कि आपको पत्र लिखने आ जाएगा। एक प्रभावशाली पत्र आप लिखने आ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप समझ गए, भविष्य में आपको कभी पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तो आप लिख सकते हो। स्पष्टता के अंदर पत्र की लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे
पत्र पाठक के मन में यानी पत्र पढ़ने वाले के मन में किसी भी प्रकार का असमंजस पैदा न हो। पत्र की लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि पत्र पढ़ने वाले के मन में कोई भी असमंजस यानी कोई भी दुविधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण बताया गया, अस्पष्ट लिखावट और स्पष्ट लिखावट। और स्पष्ट लिखावट में क्या है, हमारे यहाँ से माल सामान खरीदने वालों को 20% रियायत दी जाएगी। रियायत मीन्स डिस्काउंट, मतलब ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से माल सामान खरीदने वालों को 20% छूट दी जाएगी। तो अब पत्र पढ़ने वाले के मन में एक दुविधा आ गया। क्या दुविधा आया कि कितने का माल सामान खरीदेंगे कि 20% छूट मिलेगा। 5,000 का माल सामान खरीदेंगे कि 10,000 का माल सामान खरीदेंगे, मतलब कितने रकम का माल सामान खरीदेंगे कि छूट मिलेगा, और कितनी बार खरीदेंगे। एक बार में ही खरीदेंगे एक साथ तो छूट मिलेगा, या 5,000 का माल 1,000 करके ले ले 5 बार में तब छूट मिलेगा। तो असमंजस यहाँ पर है। तो और एक स्पष्ट लिखावट क्या होगी, प्रभावशाली पत्र व्यवहार का स्पष्ट लिखावट क्या होगा, जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ से एक साथ एक बार में 5,000 रुपये के माल सामान खरीदी पर या खरीदी करेगा तो उसको हम यानी क्रेता को हम 20% छूट दी जाएगी। स्पष्ट हो गया, कोई दुविधा नहीं, पत्र पढ़ने वाले के मन में कोई दुविधा नहीं, स्पष्ट लिखावट है कि भाई जो भी व्यक्ति 5,000 का माल सामान खरीदेगा उसको हम 20% की छूट देंगे, एक साथ माल सामान जो खरीदेगा। हो गया, जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ से एक साथ 5,000 रुपये का माल सामान खरीदेगा हम उसे 20% छूट देंगे। ये हो गया स्पष्ट लिखावट। ग्राहक के मन में पाठक के मन में कोई भी असमंजस नहीं होगा। तो पहला पॉइंट था बच्चों स्पष्टता। दूसरा है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता ये पत्र की आत्मा है, ये आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है विकल्प में, MCQ में। निम्नलिखित में से पत्र की आत्मा क्या है, तो इसका जवाब आएगा संक्षिप्तता। योग्य शब्दों का चयन करके पत्र संक्षिप्त में लिखना चाहिए। लिखने का तो पत्र बहुत बड़ा हो भी सकता है, लेकिन आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे भी क्या हो कि बातें भी पूरी हो जाए, विषय भी पूरा हो जाए और पत्र भी संक्षिप्त हो। यानी योग्य शब्द का चयन करके पत्र को संक्षिप्त में लिखना चाहिए। संक्षिप्तता से पत्र खर्च घटता है और पत्र प्रभावशाली बनता है और वाचक का समय भी बचता है। देखिए इतना चीज़ हो रहा है, संक्षिप्त में लिखने से क्या क्या हो रहा है, एक तो पत्र का खर्च बचेगा घटेगा, पत्र प्रभावशाली बन जाएगा और वाचक के समय में बचत भी होगी। तो असंक्षिप्त लिखावट और संक्षिप्त लिखावट के बारे में हम थोड़ा उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। असंक्षिप्त लिखावट में क्या है, मतलब बड़े में हम पुस्तक, चित्र पोथी, कागज, कॉपी, पेंसिल, रबड़, रंग इत्यादि वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं। पूरा ये बता रहे हैं, हम पुस्तक, चित्र पोथी, कागज, कॉपी, पेंसिल, रबड़, रंग, पेन इत्यादि वस्तु खरीदना चाहते हैं। संक्षिप्त लिखावट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, हम स्टेशनरी की विविध वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि स्टेशनरी की वस्तु खरीदना चाह रहे हैं, उसके अंदर सब आ गया। तो ये संक्षिप्त लिखावट हो गया। अब तीसरा है संपूर्णता, कंप्लीटनेस, संपूर्णता। संपूर्णता के बारे में हम थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। पत्र के विवरण संपूर्ण होने चाहिए, मतलब पत्र के अंदर जो विषय है, जो बातें हैं, जो विवरण लिखी जाएंगी वो पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। अधूरा विवरण वाला पत्र अधूरा विवरण वाला पत्र वाचक के मन में दुविधा खड़ी कर सकता है। पत्र आपके अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं, तो ऐसे वाचक के पाठक के मन में, पढ़ने वाले के मन में क्या होगा, दुविधा खड़ी हो सकती है, समस्या खड़ी हो सकती है। और ऐसी परिस्थिति में पुनः पत्र व्यवहार करना पड़ सकता है। जब उसको समझ में नहीं आएगा सामने वाले पक्ष को, तो हमें दोबारा पत्र व्यवहार करना पड़ सकता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापारी प्रवृत्तियाँ धीमी पड़ सकती हैं, जो व्यापार के लिए हानिकारक होती हैं। और जब द्विपक्षीय व्यापारिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, सामने वाला आपके पत्र को पढ़ने में असमंजस में है, दुविधा में है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, व्यवसाय की जो गति है धीमी पड़ सकती है, वो व्यापार के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, अधूरी लिखावट, आपके अनुसार माल सामान भेज दिया। जैसे मैंने ऑर्डर दिया था, मान लीजिए
मैंने ऑर्डर दिया था सचिन कंपनी को कि मुझे आपके यहाँ से 20 पंखे उषा के और 30 पंखे बजाज के चाहिए। तो व्यापारी ने बोला, मतलब व्यापारी ने हमें पत्र लिखा कि आपके अनुसार माल सामान भेज दिया। ये अधूरी लिखावट है। संपूर्ण लिखावट में क्या होगा कि आपने जो 12 अप्रैल के ऑर्डर के अनुसार 20 नंग कंबल और 15 नंग तकिया राज ट्रांसपोर्ट द्वारा आज के दिन भेज दिया। मतलब अब इसमें संपूर्ण विवरण आ गया कि मैंने जो 12 तारीख का ऑर्डर दिया था 20 नंग कंबल और 15 नंग तकिया का, वो आज राज ट्रांसपोर्ट से भेजा गया है। तो अब इसमें मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मतलब मुझे पता चल गया है कि ये जो ऑर्डर है मुझे भेजा गया है, मुझे मिल सकता है। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।